दोस्तों एक वो फ़ोन होता है ना कि एकदम न्यू फीचर्स, न्यू मतलब बराबर टेक्नोलॉजी चलती है उनमें। और एक होते हैं हमारे फ़ोन इतने मतलब जर्जर हालातों में होते हैं, इतनी बुरी तरह से टूटे हुए होते हैं, इतने घटिया कंडीशन में होते हैं ना कि उनको एक तरफ से अगर अच्छे से नहीं पकड़ा जाए ना तो उसकी स्क्रीन अलग आ जाएंगी और बैक उसका अलग वहीं पर रह जाएगा। और मतलब होता है कि आईफोन सैमसंग की हमेशा वो चलती रहती है टक्कर की, आईफोन ये सैमसंग ये वो। और ये लड़ाइयाँ वो बंदे ही करते हैं जिनके पास दोनों नहीं होते। हाँ, जिसके पास आईफोन है वो कभी नहीं कहेगा कि सैमसंग ख़राब है वो है, क्योंकि उसे पता है कि सैमसंग की एस सीरीज़ भाई सबकी मतलब बाप सीरीज़ है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। वो भाई साहब चांद को एकदम ऐसे देख लेती है, चांद पे कौन बैठा है अभी। और एप्पल की हालांकि इतनी क्षमता नहीं है, पर एप्पल ने वो हाइप बना रखी है ना लोगों के बीच की, हाँ एप्पल है तो वो है ये है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाला काम होता है। बाकी अगर रियलिटी में देखें तो एप्पल कुछ खास नहीं है। एप्पल में बस है कि हाँ, आप पहले फ़ोन लो, आधी अधूरी किडनी बेच के या फिर भैंस बेच दो, और उसके बाद चार्जर के लिए भैंस का बछड़ा फिर बेचना पड़ता है। चार्जर लिया तो फिर उनके थोड़े बहुत अलग मेंटेनेंस हो जाते हैं। आईफोन के कवर भी आते हैं महंगे महंगे। सैमसंग लो भाई साहब, आपको 20-25-30 हज़ार में बढ़िया सैमसंग का फ़ोन मिल जाता है, और क्वालिटी मिलती है इतनी बेहतर क्वालिटी, इतना लो मेंटेनेंस होता है उस चीज़ का कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। और उससे भी बढ़िया ये रेडमी वाले, भाई रेडमी वालों ने मुझे पता है, मुझे लगता है कि इन्होंने ना नोकिया वाले फ़ोन आते हैं ना वो पुराने वाले 3310, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लिए और कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग में शायद उन्हीं से कुछ टिप्स लिए। भाई इनके फ़ोन इतने बिल्ड क्वालिटी में, इतने स्ट्रक्चर मजबूत होता है ना इनका कि इनको एक मंजिल ऊपर से गिरा दो, अगर फ़ोन ने नहीं चाहा ना कि मैं नहीं टूटूंगा तो मजाक है कि फ़ोन के एक स्क्रैच भी लग जाए, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा उनको। मैंने देखा है भाई, आईफोन वाले बंदे 7-8 साल फ़ोन बहुत कम चलाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलाते आईफोन। पर रेडमी वाले बंदे भाई, इनकी इतनी लेगेसी होती है ना रेडमी फ़ोनों की। एक बंदा रेडमी का फ़ोन लेके बैठा है, वो पिछले 6-7 साल से लेके बैठा है और अब भी चला रहा है। वो उसका 4G का फ़ोन है और अब वो 5G के ज़माने में भी वो फ़ोन चला रहा है, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और रेडमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर, आजकल तो रेडमी के कैमरे भी इतने प्यारे प्यारे आने लगे हैं ना कि सैमसंग आईफोन ये एक तरह से मुंह छुपा के बैठे हैं। और इनकी जब तक लड़ाई चल रही होती है ना कि कौन कैमरा बेस्ट है, तो भी उनके बीच में वो एक आई क्यू का 13, भाई साहब फ़ोन क्या मतलब क्या बेस्ट फ़ोन लॉन्च किया ना कि एकदम अनएक्सपेक्टेड। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ये आई कंपनी कौन सी है वो इतना बेस्ट फ़ोन लॉन्च कर सकते है। और उसने इतना बेस्ट किया ना कि मतलब लोगों को पता लगने लगा कि भाई एक हाइप अलग चीज़ होती है और जो ओरिजिनलिटी होती है वो अलग होती है। क्योंकि जब से आई का आया है उसके बाद ओप्पो के और वीवो के बढ़िया आने लगे। वीवो के हालांकि मेरे को सब ब्रांड अच्छे नहीं लगते, पर मॉडल, पर एक्स सीरीज़ भाई साहब बहुत बढ़िया है। इस बार एक्स सीरीज़ आई, X100, X200 FE, और सब बढ़िया थे यार, गजब फ़ोन थे, इतने कि अपने औकात से बाहर थे, फिर भी सब बढ़िया थे। और मतलब होता है कि अगर हम बाकी के फ़ोन एंड्रॉयड के रेडमी, सैमसंग या फिर ये वीवो, ओप्पो वगैरह, इनके अगर चार्जर की बात करें तो मान लो इनका फ़ोन चार्ज नहीं लग रहा है तो हम इनके चार्जर के केबल को 50-60 डिग्री या फिर 90 डिग्री घुमा के अगर घुसेड़ देना तो वो चार्ज लग जाता है फ़ोन। पर आईफोन में ऐसा नहीं होता। आईफोन में अगर चार्जिंग केबल ख़राब हो गई है तो भाई साहब गए आपके 3-4 हज़ार, आपको चार्जर नहीं लेना पड़ेगा, या फिर केबल ले लो, केबल 500-600 में ये आएंगी ओरिजिनल, और अगर लोकल ले ली तो फिर उसकी बैटरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगी। इनके इतने चोंचले हैं, इतने नखरे हैं कि वो एक बंदे को मेंटेनेंस के हिसाब से देने पड़ते हैं। और वैसे भी लोग लेते ही मेंटेनेंस पे ही है आईफोन, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि जिस बंदे ने आईफोन नया लिया है और लेटेस्ट मॉडल नहीं है, तो वो हो सकता है कि उसने मेंटेनेंस में या फिर ईएमआई पे लिया है, जो हालांकि ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके बाद भी एक बंदा इतना शो ऑफ करता है ना कि जैसे उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया हो। हालांकि ठीक है भाई, लो बढ़िया चीज़ है, आईफोन लो एक बढ़िया है, पर आज के वक्त में वो नहीं है कि आईफोन है तो लेगेसी है। या फिर एक टाइम हुआ करता था जब आईफोन एक बेस्ट क्वालिटी था, हर चीज़ में बेस्ट था, चलने में बेस्ट था, कैमरा क्वालिटी में बेस्ट था, ये है। पर आज आईफोन बेस्ट है तो इसका मेन रीज़न यही है कि एक तो इसकी बनी बनाई लेगेसी है, और जो ब्रांडिंग है, और मतलब एक कैमरा क्वालिटी वगैरह भी बाकियों से बेहतर देता है। वो प्रो मैक्स में, नॉर्मल मोड में ऐसे नहीं होता है। तो फ़ोन आप कभी भी लो, ये देख के लो कि अगर गलती से भी आपका फ़ोन आपके हाथ से फिसल जाए तो सिर्फ फ़ोन फिसले, उसके साथ आपका कलेजा, दिल, फेफड़ा, लीवर सब एक साथ ना फिसले, और बैंक बैलेंस भी उचित मात्रा में बना रहे। धन्यवाद।